हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन है उसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, मेरा वीडियो अपलोडेड है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्कलाइन मीडियम में तभी रिएक्शन होगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी रिएक्शन होगी। अब एल्कलाइन मीडियम दोनों में रिक्वायर्ड है, लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म बदल रही है, इसीलिए प्रोडक्ट बदल रहे हैं। तो क्या मैकेनिज्म है इसकी, एक क्वेश्चन। दूसरा, अब मैकेनिज्म में स्टेप्स कितने हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन से ये कैसे अलग है, मींस अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाती है। ये रिएक्शन भी एल्डोल की तरह सिंपल भी होती है, मतलब सिंपल कैनिजारो, यानी जिसमें दोनों जो रिएक्टेंट होंगे वो सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन ऐसे होंगे, या फिर क्रॉस कैनिजारो भी होगी और एक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी होगी। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे जैसा मटेरियल कोई YouTube पर दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है, कि कौन है वो इतना अच्छा और इतना करेक्ट मटेरियल दे रहा है। मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक, कैनिजारो रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैनिजारो रिएक्शन उसमें होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अब एक मिनट के लिए समझ लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अब ये देख लीजिए, जैसे हमने ये कंपाउंड लिखा जिसमें CHO ग्रुप है और एक हमने यहां पर कीटोन ले लेता हूं जिसमें भी ये कीटोन ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन। कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अटैच होते हैं। तो ये रिएक्शन उसमें होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो क्या लिखा हुआ, कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH। अब ये एक कहानी यहां पर भी आके रुकती है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक बड़ा सा वर्ड है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर मैं आपको रिएक्शन की हेल्प से बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है साइमल्टेनियसली। तो यहां पर देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। One molecule of aldehyde is oxidized to the carboxylate ion while another is reduced to alcohol। सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन, और रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, यानी एक ही रिएक्शन में, उसको कहा जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Why only aldehydes without alpha hydrogen? अल्फा हाइड्रोजन। अब उसके बाद जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में, और जिनके पास नहीं है वो दे देंगे, वो एल्डोल नहीं दे सकते, वो क्या देंगे, कैनिजारो रिएक्शन। अब किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख लीजिए यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्यों होगा। बेंजल्डिहाइड, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इस पर भी नहीं है। अब इसमें देखिए, अगर एस्टेल्डिहाइड देख लीजिए तो यहां पर ये अल्फा, तो इस पर तो 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कैनिजारो नहीं दे सकता, ये क्या देगा, एल्डोल देगा। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि नेक्स्ट पेज पर क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या होता है देखिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, यहां पर हमने H2O2 को डिकम्पोज किया। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और ये H2O में कन्वर्ट हुआ -2 और O2 में 0। तो इसका मतलब यहां पर ये रिडक्शन भी हो रहा है
और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो H2O2 जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। इस बंदे ने कैनिजारो रिएक्शन दी थी, ठीक है, इनकी फोटो है, ये बंदा बहुत बढ़िया आदमी है। अब देखिए रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर इसकी मैंने मैकेनिज्म बताई है। यहां पर मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि नीट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि इस कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर पता है कि इसमें जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो एल्कलाइन मीडियम लेते हैं। अब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल लेंगे और एल्कलाइन मीडियम तो है ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल पर और एल्कलाइन मीडियम पर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो n = 2 + 1 क्या हो गया 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 3 हो गई। तो आंसर ये हुआ कि कैनिजारो रिएक्शन का जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो उस केस में थर्ड ऑर्डर होता है। अब उसके बाद यहां पर this suggestion of the reaction, this suggests the reaction the first formed anion from base and aldehyde and another molecule of aldehyde is the rate determining step। अब ये स्टेप, इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको मैकेनिज्म समझाने के बाद। थोड़ा सा आगे देखते हैं और लास्ट का तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये कहां से आया, ये आया एल्कलाइन मीडियम से। अब एल्कलाइन मीडियम ने अटैक किया, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये अटैक कर रहा है तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया पहले स्टेप में, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप देख लीजिए। यहां पर एक हमने वही फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और एक हमने जो फर्स्ट स्टेप में बना वो लिया है। फर्स्ट स्टेप में जो बना है मतलब उसके पास क्या है, यहां पर देख लीजिए दो हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या होता है, ये होता है H-। अब हाइड्राइड है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है। तो ये हाइड्राइड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव यानी इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये क्या होता है RDS। अब देख लीजिए RDS में क्या है, एक ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये, और OH अटैक किया कहां पर, फर्स्ट स्टेप में, तो वो भी एल्डिहाइड के साथ अटैच है। तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ये क्या है, स्लो और RDS। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, दो एल्डिहाइड पर और एक OH- यानी एल्कलाइन मीडियम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई, 3 हुई, ठीक है। अब उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बना, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया CH3O-। अब ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो एसिड का काम ही है H+ आयन देना, तो इसने H+ आयन दिया, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। तो एक बना ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और एक बना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, तो हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये तो सॉल्ट है तो हम फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गए। अब हम एक बार पीछे जाते हैं और समझते हैं कि क्या था पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट में यही कहा जा रहा था कि फर्स्ट जो है OH- जो है वो एक एल्डिहाइड पर अटैक करता है, बेस अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा। नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा, ये देख लीजिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आयन ही तो बना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो नेगेटिव चार्ज आयन दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और उसी को हम RDS कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो बेस की, ये बात भी ध्यान रखना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है ये नीट के लिए, कि जब बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इस रिएक्शन की 4 हो जाती है। एल्डिहाइड पर तो वही दोनों एल्डिहाइड पर डिपेंड करेगा, लेकिन बेस यानी OH- पर पावर 2 पे डिपेंड करेगा। तो यानी ये कौन सी ऑर्डर हो गई, 4th ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्लियर हो गया कि कैनिजारो रिएक्शन जब
बेस की यूजुअली ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है जब बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, लेकिन जब बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हो जाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई। अब देख लीजिए यहां पर अगर हम इसी में क्या ले लें, बेंजल्डिहाइड ले लें। देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब वो समझ गए तो ये आसानी से समझ जाएंगे। देख लेते हैं, OH माइनस अटैक कर रहा है कहां पर, पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो OH यहां पर अटैक कर दिया, ये यहां पर आ गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड में तो 2 हाइड्रोजन थे, तो दोनों में से कोई एक एज अ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, लेकिन यहां पर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये शिफ्ट हुआ वही नेगेटिव आयन की तरह, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर। इसको क्या कहा जाएगा, वही RDS कहा जाएगा, रिडिटरमिनिंग स्टेप स्लो होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जब यहां पर बेंजोइक एसिड बन गया तो बेंजोइक एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन ट्रांसफर करेगा इसको, इसको। तो यहां पर बेसिकली क्या बन जाएगा, ये देख लीजिए, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये बना अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। फिर हमने H2O में हाइड्रोलिसिस किया, फिर फाइनली हमें एक बेंजाइल अल्कोहल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बस यहां पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर बेंजल्डिहाइड ले लिया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। मतलब क्या है कि जिसमें जैसे यहां पर हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल या फिर बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम CHO ग्रुप ऐसे 2 लेंगे। तो एक CHO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा दोनों में से, और एक रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए एक ये ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया। तो यहां पर जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होता है, यानी एक कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और दूसरा अल्कोहल बनाता है, तो उसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। यहां पर भी देख सकते हैं, ये ग्लाइकोक्सल है, इसमें ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया आपका अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब देख लेते हैं क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। ये क्रॉस एल्डोल की तरह होती है, मतलब इसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड लेंगे, लेकिन उनके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। देखिए ये आपका है, यहां पर अल्फा, यहां हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से होगा। अब प्रॉब्लम ये है, समझने की बात ये है कि दोनों में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कौन अल्कोहल बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपने एक चीज पढ़ी है, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, जो साइज में छोटा होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो लेस हिंडर्ड होता है। मतलब अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड, वैसे एस्टेल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता, लेकिन फिर भी फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड को कंपेयर करें तो फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एस्टेल्डिहाइड से, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, लेस हिंडर्ड है, लेस वल्कियर है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन एस्टेल्डिहाइड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो साइज में छोटा है, सिंपल लैंग्वेज, जो साइज में छोटा है वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और जो साइज में बड़ा है वो बना देगा अल्कोहल। तो ये हो गया, यहां पर 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यहां पर 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए क्या लिखा है, यूजुअली लेस हिंडर्ड एल्डिहाइड गिव ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब लास्ट चीज देखिए क्या है, ड्यूरिंग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन लेस हिंडर्ड एल्डिहाइड गिव ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए अब OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये कहां अटैक करेगा, जहां पर हिंड्रेंस कम होगा, जहां पर हिंड्रेंस कम होगा वहां पर ये इजीली अटैक करेगा। अब आप देख लीजिए, इसमें इसमें यहां पर ये है सबसे छोटे को, ये तो बड़ा है ना, तो यहां पर इसमें है लेस हिंड्रेंस, इसीलिए OH माइनस फॉर्मेल्डिहाइड पर इजीली अटैक करेगा। यहां है मोर हिंड्रेंस, इसीलिए ये अटैक नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया आपको कि OH माइनस कहां अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पर, और OH माइनस आयन जिस पर अटैक करता है वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और दूसरा क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर मेरा मटेरियल पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।